हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। और यहाँ पर आज हम लोग सर खत्म करने वाले किसको यार, खत्म करेंगे हिंदी के 150 बहुविकल्पी प्रश्न। जी हाँ करेजा, आज हम लोग यहाँ पे हिंदी के 150 यानी कि 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। आपका जो 100 में 100 की तैयारी का टारगेट सीरीज चल रहा है, बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी हिंदी करवाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, हर एक क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बताए गए, यहाँ पर बताए गए ये 150 क्वेश्चन आप रट डालिए। 150 क्वेश्चन आपको रट के घोल कर पी जाना है। सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी पर मिलेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जी हाँ, जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना, पीडीएफ इसका। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक है कौन है भैया? तो राम प्रसाद निरंजन जी हैं। तो सर भाषा योग वासिष्ठ के लेखक है राम प्रसाद निरंजन जी हैं। कौन है? राम प्रसाद निरंजन। राय कृष्णदास, राय कृष्णदास जो है यह गद्य साहित्य की किस युग के लेखक माने जाते हैं? तो यह छायावादी युग के लेखक माने जाते हैं। जो राय कृष्णदास हैं यह किस युग के कवि माने जाते हैं? तो ये जो सर छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। कौन? राय कृष्णदास साहब। अगला प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता सर नाभादास है। कौन है? नाभादास अष्टयाम के रचयिता है। प्रश्न नंबर 4 है, साहित्य लोचन गद्य की विधा है। तो जो साहित्य लोचन है सर जी, यह एक आलोचना है। साहित्य लोचन सर क्या है? यह एक आलोचना है। साहित्य साहित्य लोचन क्या है गद्य का? यह एक आलोचना है। हरिश्चंद्र को, जो हरिश्चंद्र थे, इनको भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था। कब किया गया था? तो सन 1880 ईस्वी में किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित कब किया गया था? सन 1880 ईस्वी में सुशोभित किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? तो वह भाषा और भाषा की शक्ति से संकलित है। और भाषा की शक्ति एक क्या है? निबंध है। और ये जो निबंध संग्रह से है, और ये क्या है आपका? शिक्षा का उद्देश्य। किस किस कौन लेखक है? संपूर्णानंद। कौन है भैया? संपूर्णानंद है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अशोक का फूल निबंध है। तो अशोक का जो फूल है यह एक शिक्षा की दिशा और दशा पर आधारित निबंध संग्रह है। सर लेखक कौन है? सर लेखक का नाम लिख दीजिए सर, लेखक का नाम सर लिख दीजिए। तो लेखक है आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये अशोक के फूल जो निबंध संग्रह है उसके लेखक है। और यह किस पर आधारित है? तो शिक्षा की दशा और दिशा पर। हरखू जो पात्र है वो किस कहानी से संबंधित है? तो बलिदान से संबंधित है। बलिदान से संबंधित क्या भैया? हरखू पात्र। श्रृंगार रस का मंडल, श्रृंगार रस का मंडल की रचनाकार कौन है? गोसाई विठल दास। गोसाई विठल नाथ, सॉरी, जो गोसाई विठल नाथ है यह श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार है। प्रेम सागर के लेखक है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल। जो लल्लू लाल जी हैं यह प्रेम सागर के सर लेखक है। किसके लेखक है? प्रेम सागर के लेखक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है यहाँ पे, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? अथवा प्रश्न देगा, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? सर जो कलम का सिपाही है यह क्या है? यह क्या है आपका? जीवनी है। कलम का सिपाही क्या है सर? जीवनी है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है यह परीक्षा गुरु है। सर क्या है? परीक्षा गुरु है। अगला प्रश्न यहाँ पे, मैला आंचल उपन्यास किसका है? तो जो सर मैला आंचल उपन्यास है यह फणवीश्वर नाथ रेणु का है। मैला आंचल उपन्यास किसका सर? फणवीश्वर नाथ रेणु जी का है। सच्ची वीरता, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है? तो वो है सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सच्ची वीरता नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है। फणवीश्वर नाथ रेणु की जो कृति है ठुमरी किस विधा पर आधारित है? तो यह एक कहानी है। फणवीश्वर नाथ रेणु जी की जो कृति है ठुमरी, यह किस विधा पर आधारित है? तो यह एक कहानी संग्रह है। राहुल सांस्कृत्यायन की प्रसिद्ध कृति है बुल्गा से गंगा, यह क्या है? तो यह एक कहानी संग्रह है।
जो सर वोल्गा से गंगा, यहाँ पे राहुल शास्त्रत्यायनन की एक कृति है वोल्गा से गंगा, ये क्या है, कहानी संग्रह है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है, तो पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना जो है ये हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है सर। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्ति लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका था, तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। ये किसके लेखक है, अशोक के फूल के, अशोक के फूल के लेखक हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाएगा। सरस्वती पत्रिका का संपादक है, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक है वो है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक है। आवारा मसीहा की रचना विधा है, कौन सी है, तो यह एक जीवनी है। आवारा मसीहा एक क्या है सर, जीवनी है। मातृभूमि के लेखक कौन है, तो मातृभूमि के जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है भाई साहब, राष्ट्र के स्वरूप, सॉरी राष्ट्र ऐसे रहेगा, राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है, तो राष्ट्र के स्वरूप के लेखक भी वासुदेव शरण अग्रवाल है। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है, पांडे बेचन शर्मा, बोले तो उग्र, पांडे बेचन शर्मा, बोले तो उग्र जो है सर जी अपनी आत्मकथा के लेखक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, जो सब प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी की रचना है वह है मेरे विचार। मेरे विचार किसकी रचना है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की क्या है सर, रचना है। प्रश्न नंबर 24 है, यहाँ पे क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है सर, बिल्लेसुर बकरिया हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका भी है, विचार और वितर्क भी है, साहित्य का मर्म भी है, लेकिन बिल्लेसुर बकरिया सर नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार का नाम सर क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसके लेखक सर, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है, तो काशी नागरी सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक का जो नाम है श्याम सुंदर दास है। क्या भैया, श्याम सुंदर दास है। प्रश्न नंबर 27 है यहाँ पे, द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया किसने किया था, तो राय कृष्ण दास ने किया था। द मैडमैन का पगला नामक नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था, राय कृष्ण दास ने किया था। प्रश्न नंबर 28 है, आखिरी चट्टान की विधा है, कौन सी है, या फिर आखिरी चट्टान की रचना विधा है, किस पर आधारित है, तो एक यात्रा विवरण है। क्या है, यात्रा विवरण है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो जो मेरी असफलताएं हैं यह है आत्मकथा। सर किस लेखक का आप नाम बताना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चिंतामणि किस लेखक की रचना है, या फिर चिंतामणि के रचनाकार कौन है सर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पर्दा कहानी के लेखक कौन है सर, पर्दा कहानी के लेखक यशपाल है सर, कौन है, यशपाल पर्दा कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक का नाम क्या सर जी, अमरकांत, अमरकांत। वासुदेव का कौन सा सर जी, पृथ्वी पुत्र, कौन सा है, पृथ्वी पुत्र, इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा दे रहा हूं। और राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, और मातृभूमि, मातृभूमि भी इनकी ही है, ठीक है ना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है, अशोक के फूल, अशोक के फूल। विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, यह भी इन्हीं की रचना है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जीवन और दर्शन के रचनाकार का नाम क्या है सर जी, डॉक्टर संपूर्णानंद। जीवन और दर्शन के रचनाकार का नाम क्या है सर जी, डॉक्टर संपूर्णानंद है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है सर जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है सर जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है सर जी, प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी प्रदीप के रचनाकार का नाम क्या है सर जी, बाल कृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के रचनाकार का नाम क्या है सर, बाल कृष्ण भट्ट। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है सर जी, तितली। जो तितली है सर जी, यह जयशंकर प्रसाद जी की क्या है, प्रमुख रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन रचना है, विचार प्रवाह। भी मैंने बताया ना, विचार प्रवाह किसकी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। निम्नलिखित में से प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, तो इसमें से हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। साहित्य और समाज, साहित्य और समाजबोध, लैंग्वेज प्रॉब्लम इंडिया, वैचारिकी शोध इत्यादि जो है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना है, लेकिन हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है इसमें से? धरती के फूल नहीं है। मेरे विचार है और साहित्य और समाज है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ये सभी के सभी आपके प्रोफेसर सुंदर रेड्डी के क्या हैं भैया? रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, वासुदेव अग्रवाल की कृति है। कौन सी कृति है? माता भूमि जो है वासुदेव अग्रवाल की कृति है। मर्यादा पत्रिका के संपादन किया, जो मर्यादा पत्रिका थी इसको किसने संपादित किया था? तो इसको करने वाले थे शंपूरानंद। किसने किया था? शंपूरानंद ने मर्यादा पत्रिका को संपादित किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था? तो वो किए थे नागरी प्रचारणी सभा ने। किसने किया था? नागरी प्रचारणी सभा ने जो है महावीर प्रसाद को आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है। मजदूरी और प्रेम क्या है? एक निबंध है। अगला प्रश्न है, वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। किससे लिया गया? पृथ्वी पुत्र से। यह क्या है? किस विधा पर आधारित है? तो अगर विधा बोली तो आप लोग सीधा लिखिएगा निबंध। जो मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? किस गद्य की विधा है? तो यह है निबंध है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? किस विधा की पर आधारित है? तो यह एक निबंध है। उसके बाद निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो कल्पलता। कल्पलता किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है सर? प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना के कथानायक कौन है? तो सर शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज के सपना का कथाकार कौन है सर? शिव प्रसाद सितारे हिंद है सर। अगला प्रश्न है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है सर जी? हरिशंकर परसाई। निंदा रस सर किसकी है? हरिशंकर परसाई की है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक का आपको नाम लिखना है। यह इंसा अल्लाह खा की है। रानी केतकी कहानी किसकी सर? ये इंसा अल्लाह खा की है। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है सर जी? तो राम वृक्ष बेनपुरी। गेहूं और गुलाब के सर लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनपुरी है सर जी। अगला है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर की कृति के रचनाकार कौन है सर जी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है सर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो भारतेंदु युग में आनंद कादम्बिनी पत्रिका का क्या हुआ था सर? प्रकाशन हुआ था। प्रश्न नंबर 54 है यहाँ पे, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। किसको माने जाते हैं हम लोग? तो राम कुमार वर्मा को मानते हैं। राम कुमार वर्मा को मानते हैं। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कबीर पुस्तक के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कबीर पुस्तक के लेखक के नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? वासुदेव अग्रवाल। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? वासुदेव अग्रवाल। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो यह रिपोर्टाज है। क्या है? रिपोर्टाज है। खड़ी बोली का प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा है। कौन है? रिपोर्टाज है। कौन है से है? रिपोर्टाज है। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा। मुंशी प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखा था वो लिखा था गोदान। कौन से लिखे थे? गोदान लिखे थे। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल की रचना विधा है। तो यह एक निबंध है। मैंने आपको बताया भी सर किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है सर जी? ध्रुव स्वामिनी। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है सर जी? ये है आपके विष्णु प्रभाकर है सर। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है सर जी? डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। यह क्या है? यह विधा कौन सी है? तो निबंध है। ये भी आप ध्यान देना। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार की रचना विधा है कौन सी है? तो यह एक सर जी नाटक है सर। क्या है? यह एक नाटक। जो ध्रुव स्वामिनी क्या है? एक नाटक है। उसके बाद है प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है सर जी? त्याग पत्र नहीं है। त्याग पत्र नहीं है। गोदान है। निर्मला है।
गोदान है, निर्मला है और रंगभूमि है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा है, यह एक उपन्यास है सर। क्या है? उपन्यास है। सुख सागर के लेखक कौन है सर? सुख सागर सागर के लेखक मुंशी सदा सुखलाल है। अज्ञेय की रचना कौन सी सर? अज्ञेय की रचना शेखर एक जीवनी है सर। रामचंद्र शुक्ल की रचना है कौन सी सर? रचना है त्रिवेणी, जो है रामचंद्र शुक्ल की सर रचना है। सर 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे, किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी को सर दिया गया था। डॉक्टर शंपूरानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस पर? तो समाजवाद पर हुआ था। किसको? डॉक्टर शंपूरानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार। हरिऔध का जन्म हुआ था, कब हुआ था सर? काशी में हुआ था। हरिऔध का जन्म स्थान क्या है सर? काशी में हुआ था हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध। निम्न में से नाटककार हैं जो मोहन राकेश है, यह एक नाटककार के रूप में क्या है सर? प्रसिद्ध है। अंधेर नगरी की रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पंडित प्रताप नारायण मिश्र संपादित पत्र का नाम क्या है? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा जो संपादित पत्र है वो ब्राह्मण है सर। क्या है? ब्राह्मण है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है सर जी? संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद जो है यह शिक्षा का उद्देश्य निबंध के क्या है? लेखक है सर। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है तो वो है गुरु जी चिंतामणि। क्या है सर? चिंतामणि है। मोहन राकेश रचनाकार है, किसके रचनाकार है सर जी? शुक्लोत्तर युग के क्या है सर? रचनाकार है। सन्नाटा के लेखक सर कौन है? सन्नाटा के लेखक सर जी अज्ञेय है। कौन है? अज्ञेय है। संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है सर जी? वो है मर्यादा। मर्यादा जो है यह संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कल्पना निबंध संग्रह है, किसकी है सर जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है कल्पना निबंध संग्रह किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आदिकाल की रचना नहीं है तो जो सर जी उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है यह आदिकाल की रचना नहीं है। कौन कौन सी है? जयचंद्र प्रकाश, राहुल बेल और मृगावती। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है सर जी? हिंदी प्रदीप। किसकी है सर जी? बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था सर। छायावाद उत्तर युग के गद्य लेखक है तो जो छायावाद उत्तर युग के गद्य लेखक है वासुदेव सर अग्रवाल है। चिंतामणि की गद्य विधा है कौन सी सर जी? निबंध है। क्या है सर? निबंध है। द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, कौन सा नहीं है सर? कामायनी द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है सर? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के क्या निबंधकार है। निंदा रस निबंध के लेखक कौन है सर जी? हरिशंकर परसाई है। हरिशंकर परसाई कौन है? निंदा रस निबंध के लेखक हैं। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ था, कब हुआ था? द्विवेदी युग में हुआ था। मधुआ किस विधा की रचना है? तो जो मधुआ है सर कहानी है। क्या है सर? एक कहानी है। परीक्षा गुरु रचना है। परीक्षा गुरु रचना क्या है सर? यह एक उपन्यास है सर। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है तो गद्य विधा की दृष्टि से जो आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर। क्या है सर? नीड़ का निर्माण फिर। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है सर जी? नहुस है। क्या है? नहुस है, हिंदी का प्रथम नाटक है। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है सर जी? सरदार पूर्ण सिंह है। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है सर? सरदार पूर्ण सिंह है। दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है तो आचार्य आचार्य महावीर प्रसाद जी का, किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो है वो दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा सर जी? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा था उसे आदिकाल कहा था, अथवा शांति निकेतन में हिंदी के अध्यक्ष पद पर रहे थे वो थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राहुल सांस्कृत्यायन का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था केदारनाथ पांडे। क्या था? केदारनाथ पांडे। रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन है सर? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है सर जी? सरस्वती है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था सर जी? देखिए द्विवेदी युग में। अब जितने भी आपके सरस्वती पत्रिका से और महावीर प्रसाद द्विवेदी से बनने वाले प्रश्न है यह रिपीट हो रहे हैं। संयोगिता स्वयंवर कृति है किसकी है सर जी? श्रीनिवास दास की। संयोगिता स्वयंवर किसकी कृति है? श्रीनिवास दास की। बाल बोधनी के संपादक कौन है सर? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाल बोधनी के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना हुआ था द्विवेदी युग में हुआ था। नागरी प्रचारणी सभा के स्थापना हुई थी, कब हुआ था? द्विवेदी युग में हुआ था।
सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे सर? महावीर प्रसाद द्विवेदी से। सरस्वती के प्रथम संपादक का नाम क्या सर जी? महावीर प्रसाद द्विवेदी। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है सर जी? श्रीनिवास दास है। इंदुमती है, इंदुमती किसकी है? यह एक प्रथम कहानी है। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक है सर जी? रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय के पुस्तक के लेखक कौन सर जी? ये है आपके रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है सर जी? रामचंद्र शुक्ल है। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन सर जी? रामचंद्र शुक्ल है। पृथ्वी पुत्र निबंध का संग्रह है सर? वासुदेव सर्गवाल का। वासुदेव सर्गवाल का पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है सर किसका? वासुदेव सर्गवाल का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी सर जी? साहित्य सीकर। साहित्य सीकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की क्या सर जी? रचना है। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को अलंकृत करने वाला साहित्यकार कौन है सर जी? वो है संपूर्णानंद। कौन है सर? संपूर्णानंद है। उसके बाद अगला यहाँ पे अजात शत्रु। अजात शत्रु किस विधा की रचना है सर जी? यह एक नाटक है सर। क्या है? यह एक नाटक है। 100 अजान, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है सर जी? बालकृष्ण भट्ट है सर जी। 100 अजान एक सुजान के लेखक सर कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बंगाल के अकाल की रचना से विधा का प्रारंभ माना जाता है। तो ये जो माना जाता है वो एक रिपोतार्ज विधा का माना जाता है। कौन सा सर जी? रिपोतार्ज विधा का माना जाता है। अगला प्रश्न है, नमीन के द्वीप, नमीन के द्वीप किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है। नमीन के द्वीप किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है। पवित्रता निबंध के लेखक कौन है सर जी? वो है सरदार पूर्ण सिंह। पवित्रता निबंध के लेखक कौन सर जी? सरदार पूर्ण सिंह है। देवबंद सहारनपुर जन्म स्थान है सर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है सर जी अनाम दास का पोथा। केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम क्या था सर जी? राहुल सांस्कृत्यानंद का। केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम क्या था सर? राहुल सांस्कृत्यानंद। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति किसकी है सर जी? अज्ञेय की। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति सर किसकी है? अज्ञेय की है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है किसका है? राहुल सांस्कृत्यानंद का है। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है सर जी? वो है बालकृष्ण भट्ट। श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक कौन है सर जी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है सर जी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में सारे बता रहे हैं और इसको आप लोग रट के तैयार कर लीजिएगा। चारुचंद्र लेख विधा है सर, यह एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र कौन से है सर जी? हंस है। क्या है? हंस है। 11 वर्ष का समय की रचनाकार कौन है सर जी? रामचंद्र शुक्ल है। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। कालिदास की निरंकुशता। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है सर जी? ब्राह्मण। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कृति है किसकी है सर जी? राम वृक्ष बेनपुरी की। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था किसने किया था? हरिशंकर परसाई ने किया था। चिद विलास के रचनाकार कौन है सर जी? डॉक्टर संपूर्णानंद है। 15 यानी कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है किसका है सर जी? राहुल सांस्कृत्यानंद का। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है सर जी? कविता क्या है? राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा था गुरुजी? डॉक्टर वासुदेव सर्गवाल ने। अशोक का फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? तो वो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। वोल्गा से गंगा कहानी का संग्रह किसका है? राहुल सांस्कृत्यानंद का। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है सर जी? श्रद्धाधारा राम फुल्लौरी। चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति रचना है किसकी सर जी है? यह द्विवेदी युग की रचना है। आधुनिक काल से प्रारंभिक डायरी के लेखक कौन है सर जी? ये है शमशेर बहादुर सिंह। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है सर जी? सजीदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञेय है सर। आनंद कादम्बिनी के संपादक का नाम सर क्या है? बद्रीनारायण चौधरी बोले तो प्रेम घन है सर। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था किस में हुआ था सर जी? 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था सर? 1919 ईस्वी में हुआ था। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? तो यह है द्विवेदी युग के। किस युग के लेखक है? द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न यहाँ पे, स्वतंत्रता के बाद के गद्य लेखक है अथवा पाणिकालीन भारत के लेखक है अथवा पाणिकालीन भारत
शोध प्रबंध है सर, किसका है ये सर? ये वासुदेव सर अग्रवाल का है सर। किसका है? वासुदेव सर अग्रवाल का है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 151 पे हम खत्म करते हैं, 151 पे खत्म करेंगे। लेकिन अगर आप करना है तो ये भी कर सकते हैं, 100 वारिस कहानी का संग्रह है, इसके आगे भी करवा देंगे यदि आपकी ज्यादा डिमांड हुई तो यहाँ पर मैंने 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, वो भी 22 फरवरी के लिए। अगर आप बोलते हैं तो सर और करवा देंगे, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, इसको आप रख लीजिए। इसके और आगे भी मैं करवा दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं क्योंकि अब मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आने वाले 10 दिन में पूरी तैयारी करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।